जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, होली वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। वह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। इस वर्ष होली 25 मार्च 2024 को है। होली मनाने के पीछे सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्योहार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती है। यह पर्व हमारी धर्म संस्कृति का अक्षुण्ण हिस्सा है। पर्व एक तिथि विशेष है। जो त्योहार किसी विशेष विधि से मनाए जाने वाला उत्सव है। यह त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जा रहा है, करीब 39 लाख वर्ष पहले से। जी हाँ, धर्माचार्य तो यही बताते हैं। आज देश भर में ज़्यादातर जगह होलिका दहन किया जाता है, लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, यह सवाल तो आपके मन में ज़रूर आया होगा। क्या आप जानते हैं? यह जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी रामकृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्रायः सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार कर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। सतयुग की सबसे पुरानी और प्रचलित कथा इस प्रकार है। होली मनाने की शुरुआत कब से और कैसे हुई? इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जा रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार, तो शिव संहारक। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का, द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए, कलयुग में वह कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधिकाल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान नरसिंह अवतार के समय हुआ। ज्योतिषाचार्य कहते हैं सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि मुनि ने, नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं वह हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर
कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथ न हो, किसी अस्त्र शस्त्र से न हो, दिन व रात में, न भवन के बाहर और न ही अंदर, न भूमि न आकाश में हो, मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, वह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती चली गईं। होलिका की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव का इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। महाभारत काल यानी द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथ में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उसका ढेर लगाकर आग लगा दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती रही है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग में, यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ हैं। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर
स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गई और यह एक कहानी भी होली से जुड़ गई। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि विधान को नहीं मानता उसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए। तो बंधुओं, होली को हमें सही अर्थों में पहचान कर उससे शिक्षा जरूर लेनी चाहिए और अपने भीतर के शत्रुओं को मारकर होली मनानी चाहिए। भीतर के शत्रुओं से मतलब अपने काम, क्रोध और अपने अहम तथा घमंड और दूसरों की बुराई या निंदा करने वाली स्वभाव को जलाकर तथा अपने आपस के गिले शिकवे मिटाकर होलिका को मनाना चाहिए। जैसे जो बुराई हिरण्यकश्यप और होलिका के साथ जली और प्रहलाद बच गए, उसी तरह धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बंधुओं, होली से जुड़ी हुई यह कथाएं आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले व्रत, त्योहार और धर्म से जुड़ी हुई इसी प्रकार की कथाएं हम आपके लिए नित्य ही लाते रहते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे। धन्यवाद।